चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव से आपको पीडीएफ मिल सके। और ये 20% का ऑफर आप जरूर यूटिलाइज करें, इससे आप ह्यूज अमाउंट सेव कर पाएंगे। लाइव अमन कोड से ये ऑफर अवेलेबल होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत 11 सितंबर, आज के दिन 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएसए पे, उसके रिमेम्बरेंस डे के रूप में आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इस अटैक में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। अराउंड 19 मिलिटेंट्स थे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अलकायदा के, जिन्होंने 4 प्लेन को हाईजैक किया था 11 सितंबर को, और जो है यूनाइटेड स्टेट पे अटैक किया था। 2 प्लेन इसमें जो है न्यूयॉर्क सिटी में जिन्होंने अटैक किया ट्विन टावर पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसके अलावा एक जो है जो ब्लास्ट हुआ था वाशिंगटन डीसी के आउटसाइड, और एक 4th प्लेन जो है क्रैश हो गया था। तो इस अटैक में अराउंड जो है 3000 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में जो है अनाउंस किया है कि इलीगल लोन ऐप्स जो हैं इन सभी को जो है बंद करेंगे? तो आंसर इस क्वेश्चन का फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। देखिए, हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुसाइड फेस किया है इलीगल लोन ऐप्स के ट्रैप में फंस के। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये कहा गया है कि आरबीआई अब दोबारा जो है वाइट लिस्ट करेगी सभी ऐप्स को। सिर्फ और सिर्फ जो वाइट लिस्टेड ऐप होगी उसी लीगल ऐप को जो है ऐप स्टोर पे रखा जाएगा। अदरवाइज बाकी जितनी भी ऐप्स हैं उन सभी को हटाया जाएगा। ये डेफिनेटली साइबर अवेयरनेस जो है इंक्रीज़ करने के लिए ये ज़रूरी है। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सोर्स जो है पॉसिबल हो पाते हैं। तो इन सभी को कर्व करना ज़रूरी है। हाल फिलहाल में जो मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी कौन से देश के विजिट पे हैं? तो आंसर इस क्वेश्चन का सऊदी अरेबिया। तो ये 10 से 12 का ही विजिट है सितंबर में। और यहाँ पे जो इनका ये विजिट है, इसमें ये इंडिया और सऊदी अरेबिया का जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के एच प्रिंस फैजल बिन फरहान जो है ये इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये पहली बार इनका एज एन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट है सऊदी अरेबिया का। तो ये इंडियन कम्युनिटी के साथ वहाँ पे मीटअप करने वाले हैं। उसके अलावा जो है ये पूरा जो बायलैटरल डिस्कशन है वो 4 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स पे होगा, जिसका पहला है पॉलिटिकल काउंसलर, दूसरा लीगल एंड सिक्योरिटी सोशल, एंड तीसरा कल्चर, एंड लास्ट जो है डिफेंस कॉर्पोरेशन। इन 4 चीज़ों पे डिस्कशन है। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ के हाल फिलहाल में कौन से देश के प्रेसिडेंट से मिले? तो आंसर इस क्वेश्चन है इंडिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी के साथ इनका राष्ट्रपति भवन में जो है इनका जो है डिस्कशन हुआ। क्रिस्टियाना जॉर्जिया जो है आईएमएफ की जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है। डेफिनेटली जो इंडिया है, इंडिया के द्वारा कोविड-19 के समय भी बहुत कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से इंडिया जो है यूनिक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी उसी चीज़ों को सिग्निफाई किया गया है आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके अलावा इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं उनको ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस प्रोग्रेस को देखते हुए जो है इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट भी करने को तैयार है। बहुत सारे अमाउंट जो है आईएमएफ दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में किसने ये कहा कि दारा शिकोह जो है एक तरीके से टॉर्च बेयर थे सोशल हारमोनी के? तो आंसर है इस क्वेश्चन का ये जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा कहा गया है। पहले दारा शिकोह के बारे में जानते हैं। देखिए, दारा शिकोह जो है एक बहुत स्किल्ड पोइट, संस्कृत स्कॉलर थे। और डेफिनेटली जो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, मुगल क्राउन प्रिंस ने बहुत सारी चीज़ों को किया, सेक्युलरिज्म को बढ़ाने की कोशिश करी थी। तो अब सेम ऐसा ही जो है एक जो है इनिशिएटिव लाया गया, अरबिक वर्जन जो है मजमा उल बहरैन। ठीक है, इसको जो है रिलीज़ किया गया। मजमा उल बहरैन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ 2 ओशियन, जिसमें बेसिकली एक सिंबल होगा कि जिसमें हिंदुज़म और इस्लाम जो है दोनों एक साथ जुड़े, और जो है इन दोनों से जो है एक यूनिटी कायम हो। तो इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कस किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्कर टर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्कर टर्क जो है हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है अपॉइंट किए गए हैं। कौन से देश के हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रिया के हैं। तो ये अब न्यू जो है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है अपॉइंट किए हैं। इन्होंने जो इससे फॉर्मर थे मिशेल बैचलेट, इनको रिप्लेस किया है। और ये कौन से देश के हैं? ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, वोल्कर टर्क जो है ऑस्ट्रिया के हैं। इन्होंने बहुत सारी जगह पे अपना जो है परफॉर्मेंस दिया है, जैसे यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी, मलेशिया, कोसोवो, ठीक है, अर्जवोनिया, कोंगो, कुवैत, इन सब में ये जो है अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं। और इनका जो नाम प्रपोज किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा जो है किया गया था। अभी जो फॉर्मर थे उनका 31 तारीख को इनका टेन्योर एंड होना था। तो यूनाइटेड नेशन के 193 असेंबली मेंबर्स जितने भी हैं उन सभी ने कॉन्सेंसस से जो है इनको अपॉइंट किया है।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक है उसे इम्प्रूव किया है? तो बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया है। बांग्लादेश जो है इससे पहले जो है 133rd रैंक पे था और अब जो है बांग्लादेश 129 पे है। पहले की जो रैंकिंग थी 189 कंट्रीज़ की, इस बार की जो है 191 कंट्रीज़ की, तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में बांग्लादेश ने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है रिलीज़ की जाती है। बांग्लादेश का पहले पॉइंट जो है 0.655 था, इस बार 0.661 है। ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट कहा जा सकता है। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद भी जो है ये इंप्रूवमेंट किया गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल फिलहाल में किसने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान? तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए इससे पहले जो है लॉन्च किया गया था मिशन टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री बाय 2025। अब उसी को जो है एक तरीके से री इन्विगोरेट किया गया है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें जन भागीदारी पे जो है फोकस किया जाएगा ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक तो लॉन्च किया गया निक्षय 2.0 इनिशिएटिव, जिसमें ये पोर्टल है जिसमें जितने भी डोनर्स हैं जो कि सपोर्ट करना चाहते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो वो डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ ये ऐसे स्टेप हैं जिससे जो है हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे। हाल फिलहाल में किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया टू डेज सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव? तो ये जो है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसे इनोग्रेट किया गया। अहमदाबाद में इसे इनोग्रेट किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के इन्होंने ये इनोग्रेट किया था। डेफिनेटली जो सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव है ये कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन होगा साइंस की फील्ड में, जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे वर्क किया जाएगा। क्योंकि सेंटर स्टेट की बात है तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जो है इसमें होगा। STI विजन है हमारा साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम लाने का। तो इस 2-3 चीज़ों पे इस कॉन्क्लेव में डिस्कशन किया गया, जैसे थीमेटिक एरियाज लाइक STI विजन जो है हमारा फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो है इन सब चीज़ों पे जो है वर्क किया जाएगा, है ना। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़े, उसके लिए फोकस किया जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और चाइना के ट्रूप्स हाल फिलहाल में डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो चुके हैं, कौन सी लोकेशन में? तो आंसर इस क्वेश्चन का PP15 गोगरा हॉट स्प्रिंग लोकेशन है। तो ये अभी हाल फिलहाल में जो है इंडिया और चाइना के बीच में 6 राउंड ऑफ टॉक्स हुआ कॉप्स एंड कमांडोज का। उसमें ये इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि जो पॉइंट 15 है PP15 है, इसमें डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। अब दोनों तरफ से होगा ये डिसएंगेजमेंट। इसको शुरू कर दिया गया था 8 सितंबर को, अभी ये कंप्लीट 12 सितंबर तक होगा। तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि डिसएंगेजमेंट होता है तो इन्वेस्ट जो अमाउंट लगता है वो भी कम होता है, लाइफ रिस्क भी जो है कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा जी अब अपनी परफॉर्मेंस पे आ चुके हैं। फर्स्ट इंडियन जो कि यूरिक डायमंड लीग फाइनल में जो है जीते हैं। ये कहाँ पे हुआ? तो स्विट्ज़रलैंड में, यूरिक स्विट्ज़रलैंड में हुआ। तो ये देखिए, इससे पहले अभी ये ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 24 इनकी एज है, अभी ये बहुत रिनॉन्ड पर्सनैलिटी हैं। तो अब इनके द्वारा जो फर्स्ट इंडियन है जो कि यूरिक्स के में जो है फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल है। उसके अलावा अभी और भी इवेंट होने वाले हैं, नेशनल गेम्स होने वाले हैं गुजरात में, वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक पॉइंट देखते हैं अपने आज के। वर्ल्ड फर्स्ट संस्कार केंद्र ओपन किया जा रहा है कहाँ पे? राजस्थान में, झुंझुनू लोकेशन है वहाँ पे। हाई कमिश्नर इंडिया से कनाडा के लिए कौन बनाएंगे? संजय वर्मा जी। हाल फिलहाल में राजस्थान में पेशेंट सेफ्टी वीक लॉन्च किया गया 12 से 17 सितंबर के बीच में। कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर में। कल एक सवाल पूछा गया कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी है? तो संजीव का आंसर बिल्कुल सही, कार्बन की है। और ये आज का सवाल देखिए, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन किस स्टेट की है? आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा अमन सर वाईफाई स्टडी, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। एंड डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है 20% डिस्काउंट की, जिसमें आप कोड यूज़ कर सकते हैं लाइव अमन और ह्यूज डिस्काउंट ले सकते हैं। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, 20% डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन आपका अनलिमिटेड रहेगा, आपको सभी टीचर्स मिलेगी। ये एक अच्छी बात है कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है इतने बड़े डिस्काउंट के साथ, और आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप एटलीस्ट साथ ज्वाइन करें, तो लाइव अमन कोड एक बार इधर लगाएं, फिर प्रोसीड टू पे करें, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, सेशन लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।